हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चे सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने ये रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में भी ये सेम प्रोफाइल करोगे जो अपन आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेटली आज मैं आपको इन क्वेश्चन को करने की ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स और ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। अगर किसी ने 6 पार्ट पहले के नहीं देखे तो बेटे गो टू द आई बटन एंड सी डेफिनेटली द 6 पार्ट ऑफ द चैप्टर, क्योंकि आपका पूरा बेसिक पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक अपन इस चैप्टर के अंदर कवर अप कर रखा है। आज के टॉपिक के अंदर अपन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को बात करेंगे। कॉम्बिनेशन आपके दो तरीके से होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और पैरेलल में किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है, बिल्कुल बेसिक से लेकर के स्टार्टिंग तक अपन काम करेंगे, टारगेट तक, सॉरी बेसिक से लेकर के टारगेट तक अपन इसको पूरा देखेंगे कि यार किस पैटर्न के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। और बिल्कुल पहले स्मॉल क्वेश्चन करेंगे और फिर बिग क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपकी तैयारी बोर्ड के साथ साथ जेईई नीट की तैयारी भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो जाए और आप लोग बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर पाओ। तो ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो अलग अलग प्रोफाइल के मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करना उस चीज को कि मैं हर क्वेश्चन का अलग पैटर्न तरीके से किया जा रहा है और हर क्वेश्चन को करने का अलग अलग तरीका है, और हर क्वेश्चन को करने की अपन एक सुपर शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे ताकि आप 20 सेकंड्स में कोई से भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सको। फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस, माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। आज के लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन। पहले मैं आपको बताऊंगा सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो किस तरीके का फॉर्मूला यूज करना है, किस तरीके से आपको सर्किट की शक्ल दिखाई देगी, और पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो किस तरीके से सर्किट की शक्ल दिखाई देगी। दोनों चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम अपन स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है आपका किल्ड स्लॉटर वाला। कौन सा है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन बेटा। कॉम्बिनेशन मतलब सर्किट के अंदर कैपेसिटर का मेन रोल क्या होता है? चार्ज करना और किसी भी चीज को मैक्सिमम पॉइंट तक लेकर के जाना, ये आपका कैपेसिटर का मेन होता है। अब बाय चांस एक सिंगल कैपेसिटर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी भी क्वांटिटी को हाई वोल्टेज पर पहुंचा सके, तो उसके लिए बहुत सारे कैपेसिटर एक के बाद एक लगाए जा सकते हैं, ताकि आप लोग उसके अंदर अपनी वोल्टेज और पावर को क्या कर सको? इंक्रीज कर सको। तो उसके लिए किस चीज का वेरिएशन हुआ? सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन की जब बात करते हैं तो बच्चा इसके अंदर क्या होता है? सेम चार्ज आपके पास क्या करता है? वैरी करता है। मतलब चार्ज की क्वांटिटी आपकी पूरे में सेम रहती है। अगर एक चार्ज मतलब एक कैपेसिटर अगर ढंग से काम नहीं करा तो उसका इफेक्ट बाकी के सिस्टम पर भी बिल्कुल उसी तरीके से पड़ता है। तो ईच कैपेसिटर रिसीव्स सेम चार्ज। हर कैपेसिटर क्या रिसीव करता है बेटा? सेम चार्ज। कितना? जैसे हर कैपेसिटर कितना रिसीव कर रहा है? सेम चार्ज। क्यों कर रहा है? एज देयर कैपेसिटर आर डिफरेंट। भले कैपेसिटर की वैल्यूज क्या है आपके पास अलग अलग है। से अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाऊं, ये आपके पास सारे कॉम्बिनेशन किस में दे रखे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में दे रखे हैं। मतलब पहला कैपेसिटर, ये दूसरा, ये तीसरा कैपेसिटर दे रखा, तीनों एक के बाद एक कंटिन्यू फॉर्मेट में लगे हुए, मतलब ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इनके अंदर टोटल वोल्टेज आपके पास कितना है बच्चा? V आपका टोटल वोल्टेज है जो यहाँ पर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो V इज द टोटल वोल्टेज। ये पहले का कैपेसिटर वैल्यू C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे का आपके पास कितना है? C3 है। V1, V2 और V3 आपके पास मिल जाएंगे प्लस माइनस के फॉर्मेट में। आपके पास चीजें यहाँ पर क्या हो रही? चल रही। और ये आपके चार्ज की वैल्यू को भी रिजेंबल कर रहा है। अब बेटा मुझे इसके अंदर क्या निकालना है? टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। तो ध्यान से समझना, हम लोग जानते हैं कि V जो होता है टोटल वोल्टेज V1 प्लस का V2 प्लस का V3 के बराबर होगा। दिख रहा है ये टोटल वोल्टेज इन तीनों वोल्टेज के सम के बराबर होगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दिया। अब आप जानते हो Q इक्वल टू कितना होता है बेटा? C इंटू V होता है। अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या कर दूंगा? Q बाय C कर दूंगा। तो वही काम मैंने यहाँ पर किया, V की वैल्यू प्लेस कर दी बेटा Q बाय कितना? C, और C को बोल दूंगा C इक्वलेंट। क्या कह देंगे? C इक्वलेंट। ये इक्वलेंट कैपेसिटर निकलता है पूरे सर्किट का। जब मैंने बोला ना अपन किसी भी क्वांटिटी की चार्जिंग वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके अंदर कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा दिया जाता है, तो वो टोटल निकल करके यहाँ पर आएगा। V1 इक्वल टू बेटा कितना? Q बाय इसका वोल्टेज, इसका कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है? C1 प्लस का वही सेम Q बाय कितना? C2, सेम वही Q बाय कितना? C3। अभी मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ, उसके बाद मैं पैटर्न क्वेश्चन कराऊंगा, तो टिल एंड तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हर चीज है। ठीक है, तो 1 अपॉन ये C इक्वलेंट आपके पास बच्चा आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस का 1 अपॉन C2 प्लस का 1 अपॉन में कितना? C3। दैट इज द C इक्वलेंट वैल्यू। ये आपके पास क्या कहलाएगा? C इक्वलेंट कहलाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये वाली चीज सबको समझ आ गई है? इंडिविजुअल निकालना चाहो तो इंडिविजुअल भी आप लोग निकाल सकते हो, वो मैं आपको क्वेश्चन से बिल्कुल प्रॉपर समझा दूंगा।
सिमिलरली आपके पास होता है बच्चा दूसरा कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन वो क्या होता है, जिसके अंदर आपका सेम पोटेंशियल होता है। पिछले वाले में सेम चार्ज था, इसके अंदर सेम पोटेंशियल मतलब V की वैल्यू सब में क्या रहती है, एक जैसी रहती है। जैसे कि अपन सर्किट को डिस्क्राइब करें, ये आपका सर्किट है, इसके अंदर आपके पास टोटल वोल्टेज कितना है बच्चा, V आपके पास टोटल वोल्टेज है। पहले वाले के अंदर चार्ज Q1 है, दूसरे के अंदर Q2 है, तीसरे के अंदर क्या है, Q3, अलग अलग चार्ज है, इसके साथ ये काम कर रहा है। यही चीज अगर मैं पिछले वाले में देखूं तो पिछले वाले में चार्जेस सबके सेम थे, Q और -Q दो प्लेट से बनता है आपका। वही सिचुएशन बेटा यहाँ पर है और उन्हीं को अपन यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से इन सब चीजों को देखना, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू सब जगह क्या है, अलग अलग है, ठीक है, यानी वोल्टेज सबका क्या है, सेम है। अब अगर चार्ज बेटा यहाँ से मैंने भेजा Q, तो कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा और कुछ इसमें जाएगा, तो आपका टोटल चार्ज Q इक्वल टू कितना हो गया बेटा, Q1 प्लस का कितना, Q2 प्लस का कितना हो गया, Q3। जैसे अपन पानी को देखते हैं, वाटर अगर वो ढलान की तरफ है तो जितनी डायरेक्शन में आपके पास पाथ चेंज हो रहा है उतनी डायरेक्शन में आपके पास क्या चलता चला जाएगा, चार्जेस भी मूव करता चला जाएगा। तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q इक्वल टू CV होता है, तो C इक्वलेंट इंटू कितना कर दिया V, Q1 कितना होगा बच्चा, हाँ C1 मल्टीप्लाई बाय V, Q2 कितना होगा, C2 मल्टीप्लाई बाय V, Q3 कितना होगा, C3 मल्टीप्लाई बाय V। तो यहाँ से आप C इक्वलेंट को बिल्कुल प्रॉपर निकाल दोगे, जो कि आपका C1 प्लस का C2 प्लस का क्या कहलाएगा, C3 कहलाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, C इक्वलेंट हो गया, जिसकी वैल्यू आप कहते हो ये कहलाता है इक्वलेंट कैपेसिटेंस कहलाता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, और वो सेम क्वांटिटी के साथ आपके पास क्या करेगा, काम करेगा। इसको आप लोग क्या कहते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, जब रेजिस्टेंस का वेरिएशन कहता है, रेजिस्टेंस का जस्ट क्या होता है बच्चा, उल्टा ये यहाँ पर काम करता है। अब अपन शुरू करते हैं हमारा पहली प्रोफाइल क्वेश्चन पर, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट प्रोफाइल बोर्ड्स है ना, जेई, नीट और बेटसेट, सबके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स है। एक एक करके लेवल टू लेवल चीज इंक्रीज की है। पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया है अपन ने, और इस बेसिक क्वेश्चन के को करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझना बच्चा, दो कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस वैल्यू 6 और 12 है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। इनको आपने सीरीज में जोड़ा लाइक दिस। एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर की वैल्यू ये है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, इसको बोल दिया ये 6 माइक्रोफैरड है, और ये बोल दिया बच्चा ये 12 माइक्रोफैरड का। आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी, इसके अंदर क्या लगाया आपने, कोई ना कोई बैटरी लगाई, मतलब कोई वोल्टेज आपने इसके अंदर प्रोवाइड कर दिया। द वोल्टेज अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, वोल्टेज आपको 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के अकॉर्डिंग बताना है, कितना वोल्टेज रहेगा, इज 2 वोल्ट, दे रखा वोल्टेज अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड आपको कितना दे रखा है, 2। टोटल बैटरी का वोल्टेज बताना है कितना होगा, मतलब अगर मेरा V2 निकल जाए तो टोटल वोल्टेज V इक्वल टू क्या कर दोगे आप, V1 प्लस का V2 कर दोगे। इतनी थीम मुझे समझ में आ गई। अब आपको पता है सीरीज के अंदर चार्ज तो बेटा सेम होता है, यानी जितना चार्ज पहले में रहेगा उतना चार्ज आपका दूसरे में रहेगा। Q1 इक्वल टू कितना है, Q2 है। ये वाली बात सबको समझ में आ गई कि यहाँ से जो चार्ज जाएगा वो दोनों में क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। अब आप Q1 को जानते हो C1 इंटू V1 और Q2 को जानते हो C2 इंटू कितना V2। तो बच्चा यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी 6, V1 की वैल्यू आपको 2, C2 की वैल्यू आपके पास 12 और V2 की वैल्यू आपके को निकालनी है। तो V2 इक्वल टू 6 2 जा कितना, 12 से ये 12 कट गया 1 वोल्ट, तो V2 कितना आ गया आपका 1 वोल्ट। अब V आपको निकालना है तो 2 प्लस का 1 कर देना बच्चा, कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। क्या ये बहुत आसान था, आपने सिर्फ बेसिक सोचा, ट्रिक सोचना और काम करना। अब आपको ये वाली बात समझ आ जाती है तो आप कितने आराम से इसको निकाल सकते हो, ये आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, ठीक है, डन 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 डन, ओके ओके, चलो इसको, ये तो आपने मेथड, अगर आप लोग इसको V2 के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली भी निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। कैसे, टोटल वोल्टेज पता होना चाहिए उसके लिए और टोटल करंट पता होना चाहिए, तब आप डायरेक्टली निकालते हो। वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला जो कि तुम लोगों ने 10th क्लास से पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग वो मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। चलते हैं अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बिल्कुल प्रॉपर देखो। 2 कैपेसिटर है जिनकी कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड है, आर चार्ज टू पोटेंशियल 2 वोल्ट और 5 वोल्ट। इनको दो अलग अलग वोल्टेज से चार्ज किया गया, यानी यार दो अलग अलग वोल्टेज, मतलब ये दोनों चीजें कायम है। ये मेरे दिमाग में आ गया सीरीज में, क्या है ये दोनों सीरीज में, तो आपने ये और ये दोनों, ये 3 माइक्रोफैरड है और ये आपका 6 माइक्रोफैरड है, इनको आपने चार्ज किया दो अलग अलग वोल्टेज से, एक का 2 वोल्ट बोल दिया और एक को 5 वोल्ट कह दिया। दीज 2 चार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, बोल दिया इसने सीरीज में, बट मुझे पता लग चुका था क्योंकि अगर वोल्टेज अलग अलग है तो दोनों क्वांटिटी आपकी किस में होंगी, सीरीज में होंगी। फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ 2 कैपेसिटर, मुझे दोनों पोटेंशियल बताना है किसके अंदर,
दोनों के रेस्पेक्ट में कि टोटल पोटेंशियल क्या होगा। अरे एक चीज और, आर चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट। अब दोनों कैपेसिटर जो नाउ बने हैं उनके अकॉर्डिंग मुझे काम करना है, तो ध्यान से समझना कैसे करेंगे। सबसे पहले बताया बेटा यहाँ पर आपका टोटल चार्ज Q जो होगा वो कितना होगा, Q1 पहले वाले में कितना चार्ज है और दूसरे वाले में कितना चार्ज है, Q1 प्लस का Q2 के रेस्पेक्ट में। Q सेम होता है वैसे तो आपके पास, बट यहाँ पर दोनों अलग अलग है। C1 V1 प्लस का कितना C2 और ये कितना V2। C1 की वैल्यू 3 इंटू कितना 2 और C2 की वैल्यू 6 इंटू कितना और V2 की वैल्यू 5। 3 2 जा कितना 6, 5 6 जा कितना 30। तो आपने टोटल कर लिया कितना हो गया 36। कितना टोटल ये आपके पास क्या आ गया, चार्ज की फॉर्मेट आ गई है ना। और इसको कह दोगे आप ये किसमें, वोल्ट और माइक्रोफैरड, तो ये माइक्रो कूलोम के अंदर आपके पास आ जाएगा। बोलो कोई डाउट, ये आपका टोटल आ गया। अब आपको V1 निकालना है, आप जानते हो स्टार तो सब में सेम होता है, तो Q बाय क्या कर दोगे, C1 कर दोगे। तो Q बाय C1, Q कितना है 36, C1 कितना है 3, तो पहला वाला आ गया आपका 12 वोल्ट। पहला वाला कितना आ गया 12 वोल्ट। दूसरे वाले की बात करेंगे तो वही Q बाय कितना कर दोगे बच्चा, C2, Q है 36, C2 कितना है आपके पास 6, तो 6 6 जा कितना 36 वोल्ट कर दोगे। ठीक है, दो कैपेसिटर थे। अब दोनों के आप कहोगे यार ये भी तो V1 ही होता है और ये भी तो V2 होता है, जब पहले से था तो अपने दोबारा क्यों निकाला। बेटा दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है, उनको चार्ज किया गया किसी पोटेंशियल से, मतलब 2 और 5 वोल्ट से उनको चार्ज किया गया। ये दी टू दोनों जो चार्ज थे इनको आपने कनेक्ट कर दिया किसमें, सीरीज में। फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ 2 कैपेसिटर। दोनों कैपेसिटर अब कितना रह गया वो बताना है। तो पहले मैंने इसका चार्ज देख लिया, इसके अंदर कितना जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस वैल्यू, और फिर उसके बाद उनको यूज करके उनका अनादर नया पोटेंशियल निकाला है। ठीक है, अगर अच्छा लग गया है, बहुत अच्छे समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना। अगर कोई दिक्कत आ जाए तो कमेंट जरूर करके बताना कि सर ये दिक्कत आई, क्या ये इस तरीके से पॉसिबल हो सकता था, आपका कोई मेथड लग रहा हो उसको भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और ध्यान से देखते हैं। 2 कैपेसिटर हैव कैपेसिटेंस, 2 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटेंस की वैल्यू है 5 माइक्रोफैरड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, जब उसको पैरेलल में जोड़ा गया, यानी ये आपने पैरेलल में क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। ये C1 और ये कितना C2 1.2 माइक्रोफैरड के साथ, C2 की वैल्यू 1.2 कितनी है माइक्रोफैरड है। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज कैलकुलेट देयर कैपेसिटेंस। अब यार दो चीजें यहाँ पर मुझे उलझाने के लिए बोल रही है, एक बार पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है और एक बार सीरीज में कनेक्ट किया है। दोनों कैपेसिटर की वैल्यू हैव कैपेसिटेंस 5। अब ध्यान से देखो, जब आपने पैरेलल में कनेक्ट किया था तो दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यू 5 थी। जब आपने सीरीज में कनेक्ट किया, ये ऐसे कंफ्यूज होते हैं तो ध्यान से देखना, ये आपका दोनों का टोटल है यानी C पैरेलल है और ये C आपके पास क्या है, सीरीज है। इस तरीके से समझना है कि जब दो कैपेसिटर आपके सीरीज में थे तो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू 1.2 थी, और जब दोनों कैपेसिटेंस पैरेलल में थे तो दोनों के अंदर कैपेसिटेंस की वैल्यू 5 माइक्रोफैरड थी। यानी जब पैरेलल में होते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस का C2 इक्वल टू कितना 5 आ गया। जब दोनों सीरीज में होते हैं तो आप फॉर्मेट लगा दो C1 C2 अपॉन C1 प्लस का कितना C2, याद है ना 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस का 1 अपॉन C2। एलसीएम लोगे बच्चा इसका तो C1 प्लस का C2 अपॉन में कितना C1 C2, तो C की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस का कितना C2। तो ये कर दिया, ये एक वैल्यू दे रखी है आपको कितना 1.2। तो यहाँ से C2 की वैल्यू निकालो बेटा 5 माइनस का कितना C1, यहाँ डाल दो C1 5 माइनस का कितना C1, ये C1 प्लस का C2 की वैल्यू 5 माइनस का कितना C1, इज इट ओके, इक्वल टू कितना आ गया 1.2। इस C1 से ये C1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बना बेटा 5C1 माइनस का कितना C1 स्क्वायर इक्वल टू 12 5 जा कितना 60, तो 6 बचेगा क्योंकि 6.0 आ जाएगा। वो आपकी क्वाड्रेटिक बन गई C1 स्क्वायर माइनस का 5 ऑफ C1 प्लस का कितना 6 इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर तोड़े बच्चा C1 माइनस का 3 और ये C1 माइनस का कितना 2, तो C1 की वैल्यू इक्वल टू 0। तो C1 की वैल्यू बेटा आपके पास एक तो 3 आ जाएगी और एक बार क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी माइक्रोफैरड में। आपको क्या पूछा है, कैलकुलेट देयर कैपेसिटेंस, आपने C1 निकाल दिया। C1 की वैल्यू अगर आप लोग प्लेस करोगे 3 तो C2 आपके पास 5 माइनस का 3 मतलब कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 2 माइक्रोफैरड। और अगर आपने C1 की वैल्यू 2 डाली तो C2 आपके पास आ जाएगा बच्चा 5 माइनस का 2 मतलब 3 माइक्रोफैरड। कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरीके से ये पैटर्न क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर लगाया। ओके डन, मजा आ गया हो तो डेफिनेटली लाइक करना। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, इनको आप प्रॉपर तरीके से करो। अब देखो प्रोफाइल थोड़ी सी बदल दी है और इस प्रोफाइल को बदलने के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इन फिगर ईच ऑफ अनचार्ज कैपेसिटर, जितने भी आपके अनचार्ज कैपेसिटर्स हैं
हैज कैपेसिटेंस 25 माइक्रोफैराड, मतलब सबकी वैल्यू 25 है, ये तीनों बराबर है, यानी सी पैरेलल में कितना होता है बच्चा, सी प्लस का सी प्लस का सी, तो ये कितना हो जाएगा 3C, यानी 3 इंटू सी की वैल्यू 25 माइक्रोफैराड। अब 25 3 जा कितना 75 माइक्रोफैराड आपके पास टोटल कैपेसिटेंस आ गया पैरेलल वाला। व्हाट चार्ज विल फ्लो थ्रू द मीटर एम, कितना चार्ज आपका मीटर एम में फ्लो होगा व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, जब स्विच एस को आप क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, तो कितना चार्ज आपका इसके अंदर फ्लो होगा। टोटल वोल्टेज आपको दे रखा है बेटा 4200, टोटल वोल्टेज कितना दे रखा है आपका 4200 वोल्ट दे रखा। अब आप जानते हो Q इक्वल टू सी इंटू कितना होता है P, आपको क्या पूछा है, चार्ज पूछा है। सी पैरेलल में कितना हो गया 75 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 फैरड, और वोल्टेज कितना है बेटा 4200, सॉल्व कर देंगे। 315 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा माइनस का 3 कूलम, 315 मिली कूलम। जानते हो एक कूलम के अंदर 1 कूलम 10 की पावर माइनस का 3, 1 माइक्रो कूलम 10 की पावर माइनस का 3 कितना कूलम, तो वो आपने कन्वर्ट कर लिया और इजी गोइंग में इसका आंसर डिटरमाइन करके दे दिया। बोलो कोई दिक्कत थी इसके अंदर, क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सिर्फ आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, वही मैं बात आपको बोल रहा हूँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तीनों के तीनों आपके पास किसमें है, पैरेलल में, पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल लिया, उसके बाद वोल्टेज टोटल दे रखा है, चार्ज पूछा था, बिल्कुल इजी गोइंग। चलो एक और चलते हैं, धीरे धीरे प्रोफाइल को इंक्रीज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, पैटर्न बदलते चले जा रहे हैं और आप लोगों का काम भी बढ़ता चला जा रहा है। कैलकुलेट द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट शो। अब इसके अकॉर्डिंग, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपका 5, कई बच्चे इसको जल्दबाजी में पता है इसको कैपेसिटेंस मान लेते हैं, इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करके इसको सीरीज में लेकर के धमाधम पेल करके आंसर ठोक देते हैं और फिर उनका गलत हो जाता है। तो अटेंटिवनेस, कैपेसिटर की वैल्यू माइक्रोफैराड में होती है और वोल्टेज आपका वोल्ट में होता है, तो ये आपका इस तरीके से। अब देखो यहाँ से अगर कोई चार्ज वेरी कर रहा है तो कुछ चार्ज इधर जाएगा और कुछ वो इसमें घूमता रहेगा और कुछ चार्ज इधर जाएगा, अगला डाइवर्ट होगा, यानी ये दोनों C1 और C2 काय में है बच्चा आपके पैरेलल में, तो इसका इनडायरेक्ट वे कितना होगा, ये आपका 5 माइक्रोफैराड है और ये आपका 6 माइक्रोफैराड है, ये दोनों आपने यहाँ बना लिए और यहाँ पर आपने लगा दिया 10 वोल्ट। बोलो कोई डाउट, ये पूरा का पूरा इसको यूं करके मैं यहाँ लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता, तो ये दोनों पैरेलल में दिखेंगे नहीं दिखेंगे, यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, तो कहीं भी लगा दो, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। अब उसको नीचे ऊपर लगा सकते हो। अब ये दोनों काय में दिख रहे हैं पैरेलल में, तो टोटल कितना C1 प्लस का कितना C2, शक्ल को देख करके उसकी अक्ल का अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। तो 5 प्लस का कितना 6, 6 और 5 कितना 11 माइक्रो कूलम, ये आपका टोटल पैरेलल वाला आ गया। अब आपको क्या करना है बच्चा, इसके अंदर तो चार्ज निकालना है, तो Q इक्वल टू C इंटू V कर देना। C है आपका 11 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, वोल्ट कितना है 10, तो ये आ गया 11 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना 5, 11 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना 5, कुल मिलाकर के 110 माइक्रो कूलम हो गया नहीं हो गया, ऑब्वियस बात है, एक जीरो इधर कर दो तो एक जीरो इधर बढ़ाना पड़ेगा, एक माइक्रो कूलम में 10 की पावर माइनस का 6 क्या होता है, कूलम होता है, तो वो अपन ने यहाँ पर कर दिया, चेक, डन 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 डन। मजा आ गया, जल्दी से फटाफट बताओ मजा आया या नहीं। 3 कैपेसिटर से बच्चा देखो अलग अलग प्रोफाइल, C1 C2 C3 आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट। अब नई चीज आ गई, क्या करें, सोचो एक बार, टेक अ टाइम, जल्दी सोचो, इसको परफॉर्म करो। ये आपका फिगर है, फाइंड द चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर। 3 कैपेसिटर्स में आपको क्या बताना है, चार्ज, यानी इन तीनों के ऊपर आपको बताना है Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा और Q3 कितना होगा, चार्जेज ऑन 3 कैपेसिटर। अब ध्यान से देखो बच्चा, इसको करने का तरीका, ये आपका यहाँ लग रहा है, इसको अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो कोई परेशानी थोड़ी है, इसको उठा करके, बात है कि ताकि मुझे ये दोनों पैरेलल में दिख जाए। अगर ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाए। अब करने का तरीका सीख लेना बेटा, ट्रिक, क्योंकि अब बड़े क्वेश्चन आएंगे, अब मैं ट्रिक बताऊंगा। ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों को पैरेलली सॉल्व कर दो, 5 और 5 कितना हो गया 10, अगर ये 10 है तो ये भी कितना है 10 है। अब ये दोनों काय में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, क्योंकि इनका इक्विवेलेंट ऐसे बनेगा, ये 10 और ये कितना 10 और यहाँ पर कितना 6 वोल्ट है ना। तो सर्किट बनाने की नीड नहीं है आपको, आप डायरेक्टली कर सकते हो। 10 इंटू 10 अपॉन में कितना बच्चा, 10 प्लस का कितना 10, 100 अपॉन में कितना 20, 100 अपॉन में कितना 20, जीरो से कट गया 5, तो 5 माइक्रोफैराड आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। अब आपको चार्ज पूछा था बच्चा, तो पहले टोटल चार्ज निकाला, Q इक्वल टू कितना होता है CV, C कितना है बेटा 5 और V कितना है 6, 5 6 कितना 30, 5 6 कितना 30 माइक्रो कूलम, कितना आ गया भैया माइक्रो कूलम, होगा कि नहीं, ओके। अब आपको क्या चाहिए बच्चा, आपको ये पता है C2 और C3 जो है वो पैरेलल में, और अगर ये पैरेलल में तो ये इनकी रेटिंग भी बराबर है,
ये 5 का है, ये भी 5 का है, ध्यान से समझना। 5 C2 और C3 जो है ये पैरेलल में, तो और इनके अंदर कैपेसिटर की वैल्यू भी बराबर है, तो ये बराबर बराबर तरीके से शेयर करेंगे 5-5 माइक्रो। तो Q जो होगा ऑन C2 पे बोलो, चाहे Q ऑन C2 बोलो, चाहे Q ऑन C3 बोलो, बात एक ही है। तो आधा आधा दोनों में डिवाइड होगा तो टोटल कितना है 30/2, तो कितना आ गया 15। तो 15 माइक्रो कूलम आपके पास क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, जो C2 और C3 के अंदर वैरी कर रहा है। C1 में तो आपका चार्ज रहेगा ही वही 30 माइक्रो कूलम का, और वो एज इट इज है। ठीक है, ओके चलो अगला। फिर चेंज हो गया, सीढ़ी दर सीढ़ी चीजें आ गई है। जिसको भी बिल्कुल बेसिक से टारगेट तक सीखना है बेटा, आज की क्लास को मिस मत करना टिल एंड तक, क्योंकि सारे पैटर्न क्वेश्चन है, शक्ल उल्टी सुल्टी हो जाएगी, काम सबका सेम है। अभी देखो, बिना सोचे समझे, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा पर मुझे ये तीनों काय में दिख रहे हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट। तीनों काय में दिख रहे हैं सीरीज में, टेढ़ा टेढ़ा करके लगाओ, चाहे ऊपर नीचे करके लगाओ, कर चार्ज तो सब में सेम ही जाएगा। तो ऐसे फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एज शोन। ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल चार्ज दैट फ्लो इन द सर्किट। टोटल चार्ज भी बताना है जो सर्किट के अंदर क्या होगा, फ्लो होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी बताना है जो सर्किट के अंदर होगा। व्हेन 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन ए और बी, जब ए और बी के बीच में आपने 100 वोल्ट की बैटरी क्या कर दी, कनेक्ट। अब इन ये तीनों अगर सीरीज में, तो बच्चा तीनों का कर दो, तो इसका 1/C 1/60 प्लस 1/60, इतना करने की क्या जरूरत है, तीनों को जोड़ दो, 3/60 कर दे सकते थे। 3/60 यानी 20, यानी C इनका क्या हो जाएगा बच्चा, 20 माइक्रोफैराड होगा कि नहीं। अब अगर, और ये दोनों काय में दिख रहे हैं पैरेलल में, इनको भी सॉल्व कर लो लगे हाथ, तो tan और tan कितना हो जाएगा बच्चा, 20 माइक्रोफैराड। आपका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बन जाएगा, ये 40, ये आपका कितना 20, और यहाँ पर लग जाएगा बच्चा आपके पास कितना 20। तो समझ ही गए होंगे गणित अब तो कि क्या करना था, कुछ नहीं, कुल मिलाकर, अरे 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 इधर नहीं मोड़ना, इधर नहीं मोड़ना, इधर मोड़ना है। तो किधर मोड़ दूँ, उधर, क्योंकि उधर बी है, ये आपका बी हो गया। अब ये दोनों काय में दिख रहे हैं बच्चा, पैरेलल में, इसके साथ काय में दिख रहे हैं, क्योंकि आपको ए और बी, इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर दो, तो 20 और ये वाला 20 और ये वाला 10, ठीक है, डन। शुरू करें, काय में दिख रहे हैं दोनों, ये दोनों तो पैरेलल में, और इसके साथ किस में, सीरीज में, तो इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करो। इनका पैरेलल कितना होगा बेटा, 40 माइक्रोफैराड, और ये ऑलरेडी पहले से 40 माइक्रोफैराड पर है, इसको सीधे में जोड़ दो, तो 40 इंटू कितना 40/40 प्लस का कितना 40, 4 4 जा कितना 16, 1600, 4 और 4 8 80, 8 2 जा कितना 16 20, तो आपके पास टोटल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 20 माइक्रोफैराड। ये आया आपका सी इक्विवेलेंट, 20 माइक्रोफैराड। सी समझ में आ गई ना। ये तीनों के तीनों सीरीज में थे, ये दोनों के दोनों पैरेलल में थे। जब अपन ने इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया तो ये दोनों पैरेलल में आ गए और इसके साथ काय में आ गए, सीरीज में, तो सी इक्विवेलेंट तो आपका डिटरमाइन हो गया। अब आपको क्या निकालना है बच्चा, क्यू। क्यू इक्वल टू कितना होता है, सी इंटू कितना वी, तो सी कितना आया आपका 20 और वी कितना है आपका 100, वी कितना है आपका 100, तो ये कितना हो गया 2000 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इसको क्या मैं 2 मिलीकूलम लिख सकता हूँ, तो चार्ज कितना हो जाएगा बच्चा आपका 2 मिलीकूलम हो जाएगा। डन डना डन डन, बिल्कुल एब्सोल्युटली डन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक अ टाइम, रीड इट इन फर्स्ट। नेक्स्ट अगली प्रोफाइल और अगला तरीके से इसको करेंगे कैसे, ध्यान से समझो क्या कह रहा है। आजा आ गया, हाँ नहीं चलो देखो, ये आपका 1 है, ये C1 है, ये है ना, ये आपका दे रखा है 3 माइक्रोफैराड, ओ पिकोफैराड, कितना दे रखा है 3 पिकोफैराड। ये भी आपको दे रखा है 3 पिकोफैराड। C2 3, ये भी 3, C2 आपके पास कितना है 2, ये भी कितना है 2। यार अब क्या दिख रहा है, ये तीनों के तीनों, अब आपको सॉल्व करना है, ये तीनों के तीनों काय में दिख रहे हैं आपके, सीरीज में, तो सीरीज में दिख रहे हैं तो इनको सॉल्व करो। 1/3 1/2 1/3 6 एलसीएम, ये टोटल 1/C के बराबर मान लो इनका पूरा इक्विवेलेंट है। तो 6 एलसीएम, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 इक्वल टू 1/C, 3 2 5 6 7, 7/6 इक्वल टू 1/C, तो C की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6/7 पिको फैराड। ये टोटल इस वाले का आ गया। अब अगर ये वाला आया तो बच्चा ये वाला इसके साथ कायम है पैरेलल में, क्योंकि ये तीनों हट जाएंगे, और अगर ये तीनों हट जाएंगे तो इन तीनों के हटने के बाद एक कैपेसिटर यहाँ लग जाएगा जो कि ये वाला है 6/7 पिको फैराड। लग ही रहा होगा कि हाँ अपन ट्रिक से कर पा रहे हैं बिल्कुल इजीली एनालिसिस करके। अब ये दोनों कायम है पैरेलल में, और इन दोनों के साथ कायम हो जाएंगे फिर सीरीज में, तो 1 प्लस का 6 प्लस ये दोनों ओ सीरीज में,
रेजिस्टेंस याद आ जाता है मुझे कभी कभी, तो तुम मत याद करना रेजिस्टेंस। हाँ, तो ध्यान से समझना बच्चों, ये दोनों का में पैरेलल में, तो इनका इक्वल निकालो। 5 प्लस का कितना है 6/7, 7 5 35, 40 41, 41 बाय कितना 7। अब ये आपके पास क्या आ गया 41/7। श्योर, लॉक कर दिया जाए। नहीं 5, सॉरी ये 2 है बच्चा, 2 है, माई मिस्टेक। एक्चुअली दिस वन इज 2, इसकी रेटिंग देखो ये रही, ये 2 है, वो तो आपका टर्मिनल वोल्टेज है, ये आपका 2 है। तो यहाँ पे आप 2 जोड़ोगे, 7 2 जा 14, 14 प्लस का 6 कितना बच्चा 20 बाय कितना आ गया 7 पिकोफैरेड। कितना बच्चा पिकोफैरेड। अब ये सर्किट ऐसे रह जाएगा 1, ये और ये सर्किट ऐसे हो गया, ये 6 है, ये 1 है, और ये 20 बाय कितना है 7 है। अब ये तीनों काय में सीरीज में, तो 1/1, 1/6, 1 बाय कितना 20 बाय कितना 7, तो ये 1 अपॉन में क्या आ गया सी इक्वलेंट। सॉल्व कर लो बच्चा, तो यहाँ से आपका सी इक्वलेंट आ जाएगा कितना 60 बाय कितना 61 पिको फैरेड। आपको यही पूछा था, कैलकुलेट द इक्वलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये आपको बार बार सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अंदाजा लगाओगे। ये तीनों काय में सीरीज में, इसके साथ काय में पैरेलल में, फिर ये तीनों ऑटोमेटिकली काय में सीरीज में, जोड़ दो, ऐसे काम हो जाएगा। ठीक, चलो टेक द अनदर वन। फिर पैटर्न चेंज और फिर डिफाइन अलग तरीके से। अब ध्यान से इसको एनालिसिस करो और बताओ। देखो, अब ये दोनों तो आपके सीरीज में नहीं हो सकते, ये दोनों आपके सीरीज में हो सकते क्योंकि इसका टर्मिनल यहाँ पर है और इसका टर्मिनल यहाँ पर है, तो ये दोनों सीरीज में, इसके साथ कायम है पैरेलल में, इसके साथ कायम है पैरेलल में, तो आप कर लो इसको सॉल्व। और ये दोनों कायम है पैरेलल में, इसको भी कर लो साथ। फिर जो आएगा वो इसके साथ कायम है सीरीज में, कर लो उसको साथ, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो, आई थिंक ज़्यादा हो गया कर लो इसके साथ। ये आपका कितना 8, और यहाँ पर आपका दोनों पैरेलल में, तो कितना हो गया भैया 4। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू है कितनी 1, इसके बाद आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ गई, कर दूँ क्या डायरेक्टली 16 और 6 18 सीरीज में, तो 6 × 12 अपॉन 6 प्लस का कितना 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय कितना 6, 12 और 6 कितना 18, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, तो ये आपका इनडायरेक्ट वे में कितना आ जाएगा बच्चा 4। अगर ये 4 और इधर ऑटोमेटिकली आपको क्या दे रखा है 4, ये वाला, तो ये 4 लिख दिया। और ये अब ये दोनों कायम है पैरेलल में, इसके साथ कायम है सीरीज में, और ये दोनों कायम है सीरीज में, इसके साथ कायम है सीरीज में। आगे देखेंगे, ये दोनों पैरेलल में सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 8, ये 1। अब 1 × 8 अपॉन 1 प्लस का 8 किया, तो भैया 8 बाय क्या आएगा 9, तो ये कितना आ गया आपका 8/9 आ जाएगा। बोलो कोई डाउट आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आराम से देखो, श्योर। 1 × 8 अपॉन 1 प्लस का 8, 8/9 माइक्रो फैरेड। अब क्या बन गया बेटा सर्किट, ये सी, ये दोनों 8 और 4 कितने कर दिए बेटा 12, और यहाँ पर लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, कितना 8/9। अब ये दोनों कायम में पैरेलल में जुड़ जाएंगे, तो 12 प्लस का कितना बेटा 8/9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 10, और ये 8 और ये 9, 8 8 16, 1 1 16 बाय कितना हो गया 9। आया कि नहीं? ओके, ये दोनों पैरेलल में है ना, 8/9 और 12। ओहो, मैंने इनको जोड़ दिया है, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, इरेज, वो गलत तो ये गलत। ऐसे होता है कई बार, क्योंकि आप रेजिस्टेंस को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिमाग में रखते हो ना, रेजिस्टेंस बेसिक कहलाता है, कई बार ऐसी गलतियाँ। 8 × 4, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 8 × 4 अपॉन बच्चा कितना 8 प्लस का 4, 8 × 4, 8 4 कितना 12, 4 3 जा कितना 12, तो ये ऑटोमेटिकली 8/3। तो यहाँ पर क्योंकि शक्ल गंदी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कोई ना कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब आपने दोनों को सॉल्व कर देंगे, ये दोनों पैरेलल में है ना, जोड़ दो इनको, ये सी आ जाएगा। तो 9 एलसीएम, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24 प्लस का कितना 8, 8 4 12 32, 32 बाय कितना 9, कितना आ गया बेटा 32 बाय कितना 9। अब अगर ये 32/9 आ चुका है, तो अब वो इस सी के साथ कायम है। हाँ, तो देखो सीरीज में, पेन चेंज कर रहा हूँ, इंक चेंज कर रहा हूँ, मतलब पेन क्या चेंज करेंगे, तो भैया आपका सर्किट क्या रह गया, ये सी और यहाँ तक का इक्विवेलेंट बन गया, ये 32 बाय कितना 9 है, और ये किस्मत है सारे के सारे माइक्रो फैराड में, किस्मत है बच्चा माइक्रो। अब आपको बोला है कि जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, मतलब यहाँ से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लग रहा है, वो उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 1 माइक्रो फैराड। कितनी दे रखी है बेटा 1, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना।
ये तो सब आपके पास हो चुका है, आप लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर चुके हो, इरेज करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो बाद में देख सकते हो, ठीक है। हाँ, क्या कह रहा हूँ, 1 बाय कितना सी इक्वलेंट 1 अपॉन सी प्लस का 1 अपॉन 32 बाय कितना 9, सी इक्वलेंट की वैल्यू 1 बाय सी, और ये 9 बाय कितना 32, तो 1 बाय सी इक्वल टू 1 माइनस का 9 बाय कितना 32 माइनस का कितना 9 अपॉन में कितना 32 में से 9 गए तो कितना, जल्दी बोलो, 9 तो 11 हो सकते हैं फिर अपन, हाँ कितना 23 बाय कितना 32, तो 32 बाय 23 इज द राइट आंसर, 32 बाय कितना, क्योंकि रिवर्स तो करना पड़ेगा ना, और किसमें माइक्रो फैराड। ओके बच्चों, क्या आई बात समझ गणित, ओके चलो बहुत बढ़िया। अब ये देखो शक्ल कितनी खतरनाक है इसकी, है बहुत आसान, बहुत ज़्यादा, हिंट दूंगा मैं इसको, आप लोग खुद करके दिखाओगे मुझे। देखो बच्चा, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट पी और क्यू, मुझे इसके और इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सी की वैल्यू है 18, मतलब ये आपका 18 है, ये भी आपका 18 है, ये भी आपका 18 है, ये भी आपका 18 है, 18 18 18 18, अब आपको बोला C1 आपका 12 है, C1 को मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूं, C1 आपके पास क्या है बच्चा, कहाँ गया C1, इसकी वैल्यू है 12, इसकी भी वैल्यू है कितनी 12, मतलब दो ही हैं जो अलग अलग है, बाकी सब की सी है। अब क्या दिख रहा है, यहाँ से शुरू करता हूँ, ये दोनों के दोनों काय में दिख रहे हैं सीरीज, और इसके साथ काय में दिख रहे हैं पैरेलल, ये दोनों सीरीज, ये दोनों आपस में काय में पैरेलल, जो आएगा वो इसके साथ काय में सीरीज, ठीक है, और इनका जो आएगा वो इसके साथ काय में पैरेलल, समझ में आ रही है बात, इसलिए कहा था मैंने कि थोड़ा सा ईजी हो जाएगा बच्चा अगर आप लोग ध्यान से हर चीज़ को ऑब्जर्व करोगे। पहले इन सीरीज को सॉल्व कर लेता हूँ, 18 इंटू 18 अपॉन 18 प्लस का कितना 18, अब ध्यान से देखना मैं किस तरीके से कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको उसको फॉलो अप करना, ठीक है डन। तो बच्चा 18 इंटू कितना 18 18, 2 इंटू कितना 18 कर देता हूँ, 2 9 जा कितना हो गया 18, ये कट गया, कितना आ गया सिंपल आपका 9, कितना आ गया बच्चा सिंपल 9। अब ये 9 इस के साथ काई में पैरेलल में, तो इसको पैरेलली सॉल्व कर लिया, तो बच्चा 9 और ये कितना था आपका 18, 9 प्लस का कितना हो गया 18, 18 और 9 कितना 27 माइक्रोफैरड, ये हो गया। अब वो इस 18 के साथ काई में सीरीज में, तो 18 इंटू 27 अपॉन 18 प्लस का कितना बच्चा 27, तो आपने किया 18 मल्टीप्लाई बाय 27, 7 7 14 15 55, अब तक 56 55 हो गया भैया, ये तो हो गया, देख लो एक बार, डन 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 डन, 27 इंटू 18 अपॉन 27, ओह मैंने ज़्यादा कर दिया 45 45, 3 से कट रहा है, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 18 3 जा 54 अपॉन में कितना बेटा 5 माइक्रोफैरड, ठीक। ये आपने इतना पोर्शन सॉल्व कर दिया है, इतना पोर्शन सॉल्व करके दे दिया। अब ये 12 काई में बच्चा इसके साथ पैरेलल में, 12 काई में इसके साथ पैरेलल में, तो पैरेलल में तो क्या होता है जुड़ जाते हैं, तो इस पूरे का इक्विवेलेंट आ जाएगा 54/5 प्लस का सिर्फ 12 बचा था, 12 5 जा कितना 60, 12 5 जा कितना 60 अपॉन में कितना 5, तो ये हो गया बेटा 114 अपॉन में कितना 5, सॉल्व कर लो इसको, तो ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 22, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 8 जा कितना 40, इसको नियर अबाउट 23 कर देंगे, कितना कर देंगे बच्चों 23 माइक्रोफैरड कर देंगे, ओके। अब ये पूरा सर्किट यहाँ तक का ए और बी तक का मेरे पास सॉल्व हो चुका है, ये अब आपको सेम काम इसके लिए रिपीट करना है, किसके लिए, जो आया 23 उसको इस 18 के साथ लेना, क्या करना है 18 के साथ काय में सीरीज में, तो 23 मल्टीप्लाई बाय कितना 18 अपॉन 23 प्लस का कितना 18, तो ये और फिर वो इसके साथ काय में पैरेलल में, तो उसको भी जोड़ देता हूँ प्लस का कितना 18, तो अप्रोक्सीमेटली ये 28 माइक्रोफैरड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28, मतलब यहाँ तक का मैंने सॉल्व कर दिया। अब अगर ये 28 आ गया तो वो सी के साथ मतलब 18 के साथ काय में आ गया सीरीज में आ गया, तो इसको सीरीजली सॉल्व कर लो बच्चा बिल्कुल प्रॉपर, कि सीरीजली सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा,
और सीरीज में तो कौन सा लगता है 28 मल्टीप्लाई बाय कितना 18 अपॉन 28 प्लस का कितना 18 और टोटल प्लस फिर वो इसके साथ क्या है में पैरेलल में तो 12 कितना बच्चा 12। तो इसको सॉल्व करो, ये आपका वापस से 23 माइक्रोफैराड आ जाएगा। कुल मिलाकर के जब भी कभी ऐसा सर्किट हो तो जितना रिजल्टेंट पहले वाले का आ रहा है उतना अप्रोक्सीमेट रिजल्टेंट दूसरे वाले का भी आएगा। ये शॉर्ट आउट है, ये एक सुपर शॉर्टकट ट्रिक है जिसको याद रखना। यानी मैंने जब यहाँ तक का सॉल्व किया तो भी आपका 23 आ रहा है और यहाँ तक का किया था तो भी 23 आ रहा है। अब आपके पास ये 23 और ये 18 फिर से करोगे और फिर वो 18 जोड़ोगे तो फिर यहाँ से ये वाला 28 आ जाएगा। फिर इस 18 के साथ आप करोगे तो वापस से 28 मल्टीप्लाई बाय कितना 18 अपॉन 28 प्लस का कितना 18। इसको सॉल्व करोगे बच्चा 11 माइक्रोफैराड आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन की लंबाई और चौड़ाई दोनों प्रॉपर तरीके से कर पाओगे, है ना। टेक द अनदर वन, प्रोफाइल नंबर नेक्स्ट। अगर कोई डाउट आया तो डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे, और खुद करना, मज़ा आएगा। अब ये एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, ध्यान से देखना बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है और इसके अंदर क्या काम होता है। अगर इस यहाँ से गया चार्ज, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, यहाँ से वेरी किया अंदर आएगा, और यहाँ से आया चार्ज तो कुछ इसमें भी जाएगा कुछ इसमें भी जाएगा। जो इसमें जाएगा वो यहाँ पर मिलेगा और जो यहाँ से आएगा वो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, यानी सब जगह। यानी ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे के साथ क्या दिख रहे हैं बच्चा, पैरेलल में। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट को देख लो और इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लो। ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट होगा, ये y, ये x, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 3, ये 5 और ये जो आखिरी में बच गया उसको 10 माइक्रोफैरड एज इट इज लिख देना। क्या लिख देना, 10 माइक्रोफैरड एज इट इज, लाइक दिस, इतना। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके पास काय में है, पैरेलल में। तीनों के तीनों काय में है, पैरेलल में। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये भी कितना 10। तो आप इसको कर दो सीरीज में, तो 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस का कितना 10, ये आ गया आपका 100, ये आ गया आपका 20, 2 5 का कितना हो गया 10। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 5। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया आपके पास, 5 माइक्रोफैरड। बोलो कोई डाउट आई बात समझ। इन तीनों का याद रखो, ये तीनों काय में दिख रहे हैं आपके पैरेलल में। एक बार ये पैरेलल में तो ऑटोमेटिकली इसके साथ में, क्योंकि सर्किट तो यहीं तक ही है ना, यहीं पर ही आपका चार्ज डिवाइड हो रहा है। बाकी तो आपका टोटल चार्ज यहाँ पर आपको वापस से क्यों मिल जाएगा, जो यहाँ से लहराता हुआ घूमता हुआ इसके अंदर जा रहा था। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। अब एक बहुत बेसिक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये आपको कई बार आएगा, आगे भी फॉर फ्यूचर में भी आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन दिखाई देंगे। 5 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड है। ईच आर कनेक्टेड विद ईच अदर एज शोन। कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए और सी। ए और अब बेटा कभी भी ऐसे आ जाए जैसे यहाँ से चार्ज गया, ऑब्वियसली बात है यहाँ से चार्ज निकलेगा, कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा, यहाँ से गया इसमें आया, यहाँ से इधर और इधर जाएगा, फिर वापस से डिवाइड होगा, यहाँ से जो आएगा वो इसमें और इसमें, ऐसे आपका पूरा डिवाइड हो रहा है। अब आपको कुछ इस पैटर्न के क्वेश्चन क्या करना है, इन दोनों टर्मिनल को खोल देना है। यानी एक हिस्सा आपने यहाँ पर रख दिया ए और एक हिस्सा आपने यहाँ पर रख दिया कितना सी। ए और सी यहाँ रख दो और चुपचाप से इस बी को यहाँ लिख दो और इस डी को यहाँ लिख दो। ये एक पैटर्न क्वेश्चन होता है जो काम करता है। अब ए और बी के बीच में देखो C1 लग रहा है, तो ए और बी के बीच में आपने यहाँ पर क्या लगा दिया C1। फिर बी और ये रहा यहाँ पर, कहाँ गया बी और सी के बीच में, बी और सी कहाँ है, सी सी सी, ये बी और सी के बीच में ये क्या लग रहा है C2, तो बी और सी के बीच में यहाँ क्या लगा दिया आपने C2। ए और डी के बीच में ये ए है और ये डी है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कितना C4, तो आपने यहाँ लगा दिया C4। और C और D के बीच में ये रहा, C और D के बीच में अब आपके पास क्या है, देखो ध्यान से, C और D के बीच में ये C5, तो ये C5 आपने यहाँ पर लगा दिया। क्या B और D में भी कुछ है C3, तो B और D में भी क्या है C3। इस तरीके से आप इसके अंदर काम कर सकते। इज इट ओके? ये आपका यहाँ से आ गया और ये आपका यहाँ से आ गया। अब काम करना शुरू कर दो A और C के रेस्पेक्ट में। क्या करें, इस पैटर्न के क्वेश्चन को खास तरीके से समझना और करना। अगर आपके पास, सुनो बच्चों, इसका और इसका रेशियो C1 अपॉन में कितना C2, C4 अपॉन में C5 के बराबर आ जाए, C4 अपॉन में C5 के बराबर आ जाए, तो ये कहलाता है एक बैलेंस्ड, BALAN, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है 11th क्लास के अंदर। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज C1 अपॉन C2। अब देखो देखिए आ रहा है क्या,
हर एक की वैल्यू 10 है, ऑब्वियसली आएगा C1 अपॉन C2 1, 10 बाय 10 1, 10 बाय 10 1। तो इसको आप इलिमिनेट कर दोगे। क्या कर दोगे? अगर ये सेम आ जाए तो ये आपका क्या हो जाता है बच्चा? इलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि टर्मिनल खुल जाता है और कोई करंट फिर आगे की तरफ नहीं जा पाता। अब आपके पास सिंपल सर्किट ये रह जाएगा और ये रह जाएगा बस, यहाँ पर और यहाँ पर। ये आपका A और ये आपका कितना C, ये 10, ये 10, ये 10 और ये कितना 10। अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और आपस में काई में पैरेलल में। तो इसको करो 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस का कितना 10, तो 100 अपॉन 20, 100 अपॉन 20। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा? 5 माइक्रोफैरड। ठीक, सिमिलरली ये भी 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा और ये दोनों पैरेलल में 5 और 5 कितना हो गया बच्चा? 10 माइक्रोफैरड। होगा कि नहीं? क्योंकि दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। अभी तो ये दो, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, वैल्यू सेम है तो आपने 5 कर दिया, ये भी वैल्यू सेम है तो आपने 5 कर दिया। फिर ये दोनों आपके इक्विवेलेंट पैरेलल में आएंगे, तो पैरेलल में 5 प्लस का 5 कितना हो जाएगा बच्चा? 10। तो 10 माइक्रोफैरड की चीज आपको मिल जाएगी। ओके, आई थिंक डन। ओके, अब ये एक एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोगों को खुद ये एनसीईआरटी का एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपको खुद करके मुझे सेंड करना है बिल्कुल इजीली कमेंट करके। ये आपका DYO क्वेश्चन है, डू योरसेल्फ ओनली क्वेश्चन है। आप इसको बहुत ढंग से नोट अप कर लो और मुझे करके इसका आंसर जरूर सेंड करना कि सर इसका आंसर ये रहेगा और किस बेसिस पर इसको और कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। हिंट दूं क्या दिख रहा है? अरे हिंट देने की जरूरत ही नहीं, ये तीनों काय में दिख रहे हैं सीरीज में, इसके साथ काय में दिख रहे हैं पैरेलल है। बस सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। जो भी पूछा निकाल देना। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक ये गोलाकार आकृति क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ वैसे मैं इसको होमवर्क में देने वाला था पर मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको करा देता हूँ क्योंकि पैटर्न चेंज है। आंसर -8 आना चाहिए। चलो करके देखते हैं। ये बैटरी है, इधर भी आपकी बैटरी है और ये आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू है 4 और 4। जमाना पड़ेगा बच्चा इसको, वही पहले वाले की तरह। सबसे पहले वेट, इसको जमाने का तरीका क्या कहता है? आपने यहां पर लिखा A, यहां लिख दिया कितना B, ये रहा A और B के बीच में ये कैपेसिटर लगा दिया। कितने का बच्चा? 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। अब क्या दिख रहा है? A से क्या जा रहा है? 4 माइक्रोफैरड का। यहां पर आपने एक और नीचे की तरफ लगा दिया 4, क्योंकि अपोजिट है दोनों तो अपोजिट लगा दिया। A का और इसके बीच में यहां लग रहा है माइनस का 12 वोल्ट, नेगेटिव पॉजिटिव। और यहां लग रहा है बच्चा, ये आपका B है ना, तो B से इसकी तरफ जोड़ने वाला ये आपका लग रहा है 24 वोल्ट। इज इट ओके? क्या ये वाली बात समझ में आ गई? सर्किट के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, डन 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 डन। तो अब इस सर्किट के अंदर इसकी वैल्यू मैं बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए C1 है और ये आपके पास कितना है? C2 है। इसको बोल देता हूँ ये थोड़ी देर के लिए ये E1 है और थोड़ी देर के लिए ये कितना है बच्चा आपके पास? E2। ताकि मैं इसका स्टैंडर्ड बना दूंगा तुम्हारे लिए, ताकि इस पैटर्न का जब भी कभी क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना, तुम्हारा काम आसान हो जाए। ठीक है, सुनना ध्यान। अब आपको पता है कि ये क्लोज लूप है, क्लोज लूप में KVL लगता है, तो समेशन ऑफ टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा बच्चा आपके पास? 0। अब टोटल वोल्टेज का सम कितना? अब देखो ये यूं जा रहा है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, तो ये आपका E1 पॉजिटिव होगा। फिर ये आपका वही Q बाय कितना? C1, क्योंकि इसके अंदर ये मैंने बोल दिया कि कोई चार्ज वेरी कर रहा है, तो Q बाय कितना? C1, V इक्वल टू Q बाय C1 प्लस ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो आप इसको कर दोगे माइनस का कितना? 24। अरे मैं वैल्यू प्लेस नहीं कर रहा हूं अभी, वैल्यू में तुम्हें बाद में प्लेस करके बताऊंगा। ठीक है, हाँ अभी मैं सिर्फ E1 लिख देता हूं ताकि तुम्हारे लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। E2 लिख देता हूं ताकि तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा, प्लस Q बाय कितना? C2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। ठीक है, अब आप ये Q और ये Q वाली चीज है, तो Q कॉमन ले लिया, 1 बाय C1 प्लस का कितना हो गया? 1 बाय कितना? C2। इसको उधर भेजा तो ये E2 और ये कितना हो गया? E1। तो Q यहां से कर दोगे C1 प्लस का C2 अपॉन C1 C2 और ये कितना बच्चा? E2 माइनस का कितना हो गया? E1। उधर भेज दो, तो इससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी Q की C1 है ना, C1 C2 उधर गया और ये बेटा E2 माइनस का कितना? E1 अपॉन में कितना? C1 प्लस का कितना? C2। ये स्टैंडर्ड आपके पास क्या आ जाएगा बच्चा? Q आ जाएगा। इस इक्वेशन से आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इसको हटा देता हूं ताकि तुम्हारी गंदगी थोड़ी सी, हाँ ये कितना? C1 प्लस का कितना? C2। ये चार्ज निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके सामने होगा। अब आपको चाहिए V1 इक्वल टू Q बाय कितना होता है? C1, तो 1 अपॉन C1, तो ठीक Q की वैल्यू C1 C2
E2 माइनस का कितना E1 अपॉन में कितना ये C1 प्लस का कितना C2, इस C1 से इस C1 को काट देना बच्चा, तो C2 ये हो जाएगा बेटा E2 माइनस का E1 अपॉन C1 प्लस का कितना C2, दैट इज V1। ओके, आपको V1 ही चाहिए था क्योंकि आपसे पूछा ही यही है। डन 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 डन। तो C2 की वैल्यू कितनी है बच्चा आपके पास 4, तो 4 माइक्रोफैरड, तो 4 रख दिया। E2 कितना है आपका 24, E1 कितना है आपके 12, C1 कितना है आपके पास 2 और C2 कितना है आपके पास 4, 4 और 2 कितना 6, इसको सॉल्व कर लो, डेफिनेटली ये आपका माइनस का 8 और ये कितना आ जाएगा वोल्ट, और आपका आंसर भी कितना है माइनस का 8 वोल्ट। क्लियर है? तो इस सर्किट को जमाना बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए, पोटेंशियल आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि आपको अरेंजमेंट ए और बी के बीच में बोला है, मतलब आपको 2 माइक्रोफैरड पर पोटेंशियल चाहिए यानी V1 चाहिए, इसलिए आपने V1 निकाला। आया समझ अच्छे से? तो ये हमारा एक बहुत बेसिक टॉपिक था। इसका एक और लास्ट टॉपिक इसके अंदर चैप्टर में रहता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से उसके बारे में भी बात करेंगे। टिल देन अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चा चैनल को बहुत अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो डेफिनेटली लाइक करके बताना कि कैसा लगा, कमेंट जरूर किया करो। अगर कोई डाउट आ जाए या कोई टॉपिक आपका स्किप हो या किसी की ट्रिक चाहिए हो तो डेफिनेटली मुझे सेंड करना कि सर हमें इसकी ट्रिक चाहिए, इसके बेसिक क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं, अपन डेफिनेटली उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टिल देन बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ अपन मिलेंगे और काम करेंगे। बाय बाय एवरीवन।